ओके, सो नेटवर्क नगेट्स की तरफ से एक बार फिर मैं कुलदीप आप सबका सीसीएनपी एनकोर एंड एनआरसी के इस कोर्स की अगली वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीसीएनपी वायरलेस के बारे में, राइट। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, आई गेस 1 मंथ हो गया है रेगुलर कोई वीडियो अपलोड करे। तो यस, अ लॉट हैज बीन हैपनिंग लेटली, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो लेट्स कवर दैट अप। तो अभी ट्राई करेंगे कि इस मंथ में वायरलेस कंप्लीट करके अगला जो सिक्योरिटी का पार्ट है वो स्टार्ट कर पाए। जो इंटरव्यू की सीसीएनपी एडवांस प्रोफेशनल सीरीज वाले क्वेश्चंस है, वो सीरीज है, वो भी ट्राई करूंगा कि साइड बाय साइड वो भी चलती रहे हमारी, है ना। चलिए, तो लेट्स सी कि क्या कुछ कवर करने वाले हैं। बहुत कुछ कंटेंट रहने वाला है वायरलेस में। सीसीएनए में भी अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत कुछ कवर किया था सीसीएनए वायरलेस के अंदर। तो ये वीडियो सीरीज शुरू करने से पहले मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आपको एटलीस्ट उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वाला है, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है उस पूरी सीरीज में, आई गेस 15-16 में से शुरू की कितनी 4-5 वीडियो जरूर आप देखिए, है ना। आपको लग जाएगा अंदाजा, उसमें सीक्वेंस मैंने बनाई हुई है कि कौन सी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, 3-4 पार्ट है उसके अंदर। ओके, सेड दैट लेट्स सी कि अभी क्या कवर करने वाले हैं इस वाली वीडियो सीरीज में हम। तो शुरू करने वाले हैं अगेन वही ओवरव्यू से, और हम ये रिज्यूम करेंगे जहां हमने सीसीएनए में छोड़ा था, है ना। उसके आगे हम बढ़ेंगे, और जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, अगेन सीसीएनए वाला क्यों कर रहा हूँ वो देख लीजिए वीडियो सीरीज, क्योंकि उसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा। वो वाली चीजें मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब हम मेहनत कर चुके हैं तो लेट्स बेनिफिट फ्रॉम दैट। चलिए जी, ओवरव्यू में कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे सिग्नल बैंडविड्थ किसको बोलते हैं ना, फेज क्या है, वेवलेंथ। चलिए, ये कुछ बातें हैं। जैसे बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब हम वायर्ड के केस में देखते हैं, बैंडविड्थ मेरी जी 100 MB पर सेकंड है, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें जो वायरलेस में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है बेसिक्स में सीसीएनए के अंदर, कि इसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो MB पर सेकंड ना होके क्या होती है, हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, है ना। तो आपने दो बैंड देखे हैं, 2.4 गीगा हर्ट्ज का एंड 5 गीगा हर्ट्ज का। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी मेजरमेंट की लिमिट है मेजरमेंट की, वो क्या है आपकी, हर्ट्ज है। तो बैंडविड्थ के बारे में बात करेंगे। फिर फेज के बारे में बात करेंगे कि जब आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से किसी भी वायरलेस सिग्नल को भेजते हो, तो जब वो रिसीव होता है तो इट कैन बी आउट ऑफ फेज एंड इट कैन बी इन फेज, इसकी बात करेंगे। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, और कैसे जो आपकी वायरलेस के नेटवर्क डिजाइन करते हो आप, उसमें इसका रोल रहने वाला है, तो उसकी बात करेंगे। फिर एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट है आपका पावर का, और फिर एक आपका रिलेटिव क्या बोलते हैं मेजरमेंट, है ना। तो पावर नॉर्मली वॉट, किलोवाट, मिली वॉट, मेगावाट, इसमें हम मेजर करते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, वायरलेस में उसको कन्वर्ट करेंगे डीबी, डीबीएम, इन सब में। तो उसका रोल देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम, और हमें क्या बेनिफिट होता है। फिर एंटीनाज के बारे में, और उससे रिलेटेड हम EIRP और RSSI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा ना, 5G के ऊपर एक बड़ा ही बवाल है, काफी सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड काफी ऑर्गेनाइजेशंस, कि 5G इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट अ लॉट ऑफ स्पीसीज इन एनिमल किंगडम, एंड जो बर्ड्स है ना कई सारे, उन पे कहते हैं इसका बुरा असर पड़ने वाला है। तो वो रीजन वही है कि हम बात करेंगे कि जो आप पावर यूज करते हो किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन एंड, सो दैट वो इफेक्टिवली रिसीविंग एंड पे पहुंचाई जा सके। तो दैट इज योर EIRP, और हर एक कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है कि आप इससे ज्यादा किसी भी एक टेक्नोलॉजी वायरलेस के अंदर पावर ज्यादा यूज ना कर सको। रीजन क्या होता है, जितनी ज्यादा पावर दोगे ना, सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कितनी मर्जी पावर यूज कर पाओ, उसका फर्क पड़ता है आपकी बहुत सारी चीजों में। तो उसी के रिगार्डिंग फिर एक लिंक बजट की बात करेंगे, जिसके अंदर एक टर्म आएगी FSPL, फ्री स्पेस पाथ लॉस। ये क्या होता है, आप कुछ भी, जैसे परफेक्ट तो कुछ है नहीं, क्या बोलते हैं कि गॉड है ना, लाइक आप किसी भी टर्म में इसको कह लो, पर गॉड लाइक कि जहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है। अगर आप फिजिक्स की टर्म में बात करो, तो बहुत टाइम पहले, बहुत अरसे पहले मेरे किसी फिजिक्स के एक टीचर ने मेरे को रेफरेंस दिया था कि गॉड मीन्स टू मी इन फिजिक्स लैंग्वेज जीरो रेजिस्टेंस। करंट आपने एक बार बना दिया और उसमें कोई रेजिस्टेंस ना आए, और उतना ही आपका करंट हमेशा रहे, और वो कंज्यूम ना हो। जैसे बोलते हैं ना कि आपने पेट्रोल से चलने वाली कोई गाड़ी है और उसमें पेट्रोल एक बार डलवाया और वो टंकी कभी खत्म ही ना हो,
समझ पा रहे? तो दैट इज, पर ऐसा तो कभी रियल लाइफ में होता नहीं है। आप कोई सिग्नल भेजते हो और वो डिग्रेड होता है धीरे 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 धीरे, और जब पहुंचता है तो वो कम स्ट्रेंथ वाला मिलता है। और हम वायर्ड नेटवर्किंग में भी ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। जो आप रिपीटर यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? फॉर द सेम फंक्शन है ना, क्योंकि सिग्नल डिग्रेड हुआ था उसको आगे एम्पलीफाई करने के लिए दोबारा, ताकि वो लंबे लेंथ तक भेजा जा सके। ठीक है, तो फ्री स्पेस में पाथ लॉस उसकी बात करेंगे। एसएनआर की बात करेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशो। एसएनआर क्या है? हम बात करेंगे कि भाई जो रिसीव करते हो आप, वो जरूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए है सिर्फ वही सिग्नल आएगा, नहीं, और एक्स्ट्रा सिग्नल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो वो होती है नॉइज। और कब नॉइज, कितनी नॉइज आपके लिए, कई बार क्या होता है कि आप जैसे लाइब्रेरी में बैठे हो और आप आराम से ही बोलोगे ना, विस्पर भी करोगे तो आपको वो भी सुन जाएगा। और अगर आप हो भीड़ भाड़ में किसी मेले में गए हुए है ना, तो आप कितना मर्जी तेज भी बोलोगे तो वो भी सुनना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसकी बात करेंगे एसएनआर की। ये रहने वाला है फर्स्ट सेक्शन हमारा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आरएफ ओवरव्यू को। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेंगे जी मॉड्यूलेशन एंड आरएफ सिग्नल की, कैसे फिर आप एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो डेटा है एक्चुअल, उसको डाल के भेजते हैं ताकि वो रिसीव किया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो टेक्निक्स होती है मॉड्यूलेशन भेजने की और रिसीव करने पे, फ्रीक्वेंसी में से करियर सिग्नल बोलते हैं इसको, इस पे से फिर आप अपना ओरिजिनल डेटा जब उतार लेते हो, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उसको बोलते हैं डीमोड्यूलेशन। ठीक है, एपी एक्सेस पॉइंट, और जो क्लाइंट्स आपके जैसे बीएसएस होता है ना आपके एक एक्सेस पॉइंट के अराउंड जिसकी रेंज है, और इसके साथ में जो कोई भी वायरलेस का मोबाइल फोन होगा है ना, या लैपटॉप होगा, तो ये क्लाइंट होते हैं, स्टेशंस जिनको बोला जाता है वायरलेस की लैंग्वेज में, है ना, उनकी बात करेंगे। और सिंपल सा मतलब यहाँ पे हम 802.11 जो वायरलेस की हमारी टेक्नोलॉजी है ना, उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। डॉट एन है, डॉट जी है, डॉट बी है, ए सी है, ए एक्स है, तो उसके बारे में सीसो एंड मीमो, है ना। तो ये एक्स्ट्रा नहीं कहूंगा, मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट है जो एनए में नहीं था। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिस्कस करेंगे कि कैसे पुरानी टेक्नोलॉजीज में आपको 54 MB पर सेकेंड, है ना, इतनी स्पीड मिलती थी, जैसे फिर धीरे धीरे आप अभी तो जीबी में भी वायरलेस नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो इन्हीं सारी टेक्नोलॉजीज की बदौलत पॉसिबल है। ठीक है, ये उसमें रोल करता है अपना प्ले, ये रोल प्ले करता है। और ये सारे होते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग आपके फ्रीक्वेंसीज हैं, चैनल्स हैं, बैंड्स हैं, उनको यूज करके कैसे ज्यादा से ज्यादा डेटा भेज सकते हो। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। और डीआरएस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में बातें करेंगे। ओके, फिर क्या रहने वाला है जी इसके बाद, अगर हम देखेंगे तो ओके, तो थर्ड सेक्शन रहने वाला है हमारा वायरलेस में, वो है इंफ्रा के बारे में बात करेंगे। टोपोलॉजीज रहेंगी, जैसे इसमें हम सेंट्रलाइज्ड की बात करेंगे, एम्बेडेड की बात करेंगे, और हम मोबिलिटी एक्सप्रेस आई गेस एक है ना सीएमयू, उसकी बात करेंगे। दो तरह के एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी बातें करेंगे, ऑटोनोमस एंड आपका लाइट वेट। आर्किटेक्चर भी दो तरह के हो सकते हैं, इसके बेस पे हम ऑटोनोमस टोपोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे, एंड आपके लाइट वेट स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर वाली जो है, जिसमें हम डब्ल्यूएलसी की बात करते हैं, है ना। फिर कैप वेब टनल हमने हल्का सा टच किया था सीसीएनए में, उसको यहाँ पे थोड़ा लेंथ से डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूएलसी के डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे। ठीक है, फिर ये अगेन, फिर ये तो हमने सीसीएनए में भी किया था कुछ हद तक, ये बिल्कुल एनपी में अभी नया टॉपिक है। एपीज जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो बीएसएस आपका और डब्ल्यूएलसी के बीच में, ये किस कहाँ पे है? जब आप बात करते हो स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर की, है ना, उस टाइम पे हम बात करेंगे कि जब भी आपका कोई एपी बूट होता है तो ये किससे जुड़ा, आपके किसी स्विच से, जो एक्सेस स्विच है। फिर अल्टीमेटली आपका डीएस, आपके पूरा जो स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो आपका ईएसएस बोलते हैं ना, एक्सटेंडेड सिस्टम सर्विस सिस्टम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है। तो यस, उसके थ्रू आप अल्टीमेटली कोर स्विच तक जुड़ते हो जाके। यहाँ पे आपका फिर क्या जुड़ा रहता है? कंट्रोलर, डब्ल्यूएलसी। तो डब्ल्यूएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग योर एपी एक्सेस पॉइंट। तो ये कैसे जुड़ेगा, कैसे पहचानेगा कि कौन मेरे नेटवर्क में डब्ल्यूएलसी है? और जब हम बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेज और स्केल्ड नेटवर्क की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही डब्ल्यूएलसी, आपके पास मल्टीपल डब्ल्यूएलसीज भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे मोबिलिटी ग्रुप्स होंगे, कैसे ये सब इसको आइडेंटिफाई करेगा, डिस्कवर करेगा, फिर उससे कनेक्ट कर होगा, फिर उसको मेंटेन करके रखेगा कनेक्शन को। तो रोमिंग की बात करेंगे, जैसे इसका अगला जो सेक्शन आएगा कि भाई एक एपी पे हो आप,
और फिर उसके बाद मान लो आप अभी मोबाइल पे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट वाला काम भी कर रहे हो, ईयरफोन आपने लगा रखी है और आप यहाँ से चल के दूसरी बिल्डिंग में या दूसरे फ्लोर पे चले जाते हो, तो अब इस एपी से तो नहीं जुड़े हो, आप दूसरे एपी से जुड़ते हो। ठीक है, अब वो जो सिस्टम कह लो आप, एक तरह से उसको बोलते हैं रोम कर रहे हो आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इन वायरलेस इंफ्रा लैंग्वेज वन एपी टू अनदर एपी। तो ये वन एपी टू अनदर एपी भी हो सकता है, लेयर 2 का रोम, लेयर 3 भी, एक कंट्रोलर तक भी रह सकता है, दूसरे कंट्रोलर मतलब इंट्रा कंट्रोलर रोम, या फिर दो कंट्रोलर के बीच में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डिस्कशन है यहाँ पे, एडवांस सा, और उसकी बात करेंगे। एंटीनाज के टाइप लिखा है जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सिस्को के एपी के मोड की बात करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है, लेट्स सी, रोमिंग एंड लोकेशन सर्विसेज। तो आप वायरलेस जो डिवाइसेस है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज करके उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्केरी एक एस्पेक्ट है। आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा इसके प्राइवेसी से रिलेटेड कितने इफेक्ट्स हैं। बट ठीक है, हम इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, और बात अगर चली और दूर तक गई तो फिर बाकी देखते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पार्ट आएगा आखिर में आपका, कि भाई ऑथेंटिकेशन, जो आपके मल्टीपल तरीके हैं ऑथेंटिकेट करने के डिवाइसेस को, जैसे कि आपके पास ओपन है, फिर आप प्री शेयर्ड की यूज करते हो, जैसे जो पर्सनल सिक्योरिटी है आपकी, है ना। फिर एंटरप्राइज सिक्योरिटी की बात करते हो, जहाँ पे हम आपका ईएपी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, है ना। और फिर ये कॉन्सेप्ट नया है, हमने जो वेब ऑथराइजेशन वाला है ना, मैंने सीसीएनए में इसका जनरली एक आइडिया आई गेस दिया था आपको, पर इसमें हम डिटेल से बात करेंगे ना। लोकल एंड जो आपका सेंट्रलाइज्ड या एक्सटर्नल होगा उसकी भी बात करेंगे। फाइनली जो हमारे पास रहेगा वो होगा आपका ट्रबल शूटिंग पार्ट, है ना। तो जी, एपी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डब्ल्यूएलसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डब्ल्यूएलसी से आप क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड मैनेज, एपी से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें रहने वाली है। तो आई गेस आपको एक अंदाजा हो गया होगा इस वाली वीडियो सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत कुछ कंटेंट मसाला इसके अंदर होने वाला है। तो ठीक है, अगली वीडियो से हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। आपका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, बेसिक से ही रखेंगे, जिसकी हमने बात की है कि ओवरव्यू वाला, है ना। तो सिग्नल बैंडविड्थ की बात करेंगे, फेज, वेवलेंथ, आरएफ पावर, तो ये सब कुछ रहने वाला है। उससे पहले अगेन द लास्ट थिंग आई एम सेइंग कि जरूर एक बार सीसीएनए वाला वायरलेस का कंटेंट आप रिवाइज करें, ये प्लेलिस्ट का लिंक है। और वैसे भी आप चैनल पे जाओगे, नेटवर्क नगेट्स पे प्लेलिस्ट्स में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने सीसीएनए वाले कोर्स में से उठा के वायरलेस की वीडियोस की अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि सहूलियत रहे आप लोगों को ढूंढने में, सीसीएनए वायरलेस के नाम से। ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।